मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी है या शुभ योग है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, सिर्फ लगन कुंडली से। मैं मानता हूं, आप भी सब मानते हैं कि सटीक भविष्य फल तो वर्ग कुंडली पर भी देखना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा वीडियो संभव नहीं है। मैं लगन के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। आपकी भी कोई समस्या आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। किसी एक समस्या पर वीडियो बना करके 10-15 मिनट में आपके भी बारे में बताया जा सकता है। अधिक तो मैं विस्तारपूर्व से पत्रिकाएं लिखता हूं, हाथ से पत्रिकाएं होती हैं, वर्ग कुंडली से पूरा जीवन का सार निचोड़ देता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष यहां नर्मदा जी के नदी के किनारे है। काल शब्दोष पितृदोष की पूजाएं भी की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पुरुष जातक की यंगस्टर की जिसका कि 97 का जन्म है और विवाह से संबंधित में पूछताछ के लिए उसकी कुंडली आई है, उसका प्रश्न आया है। दर्शकों, आप लोगों ने सभी देखा होगा, जो मेरे युवा वर्ग है या मेरी आयु के हैं या मध्यम के, वॉटएवर जो भी कुछ हो, जीवन में तीन चार चीजों का बहुत महत्व है। शिक्षा, लालन पोषण और व्यवसाय और जीवन साथी। जीवन साथी जो नाम दिया है वो एक बहुत ही बड़ा नाम दिया है। बिना जीवन साथी के तो लाइफ अधूरी है और उसमें शुक्र का बहुत ही रोल है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, सभी भौतिक सुखों का कारक ग्रह है और हमारा जन्म लेने की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब मनुष्य अपने जीवन यापन में प्रकृति द्वारा दी गई सभी ज्ञानेंद्री और कामेंद्रियों का सुख भोग सके। शुक्र भोग विलास का कारक भी ग्रह है। जिसका शुक्र अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं, और जिसका बिगड़ गया उसका जीवन भी अनर्थ में चला गया। और शुक्र इन सभी प्रकार के सुखों का भौतिक अभिनेत्र करता है। जातक इस जीवन में कब और कैसे मिलेंगे, ये कहां से कैसे मिलेंगे, वो शुक्र की स्थिति के ऊपर निर्भर है। इसकी जानकारी सब शुक्र से मिलती है। तो शुक्र जिसका अच्छा है वो उसका लिए जीवन भी अच्छा हो जाता है, नहीं तो व्यर्थ का जीवन हो जाता है। शुक्र ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह तो माना गया है, लेकिन भोग विलास का कारक है, संगीत का भी कारक है, चित्रकारिता है, ऐशो आराम, घर और अच्छे वाहन का भी कारक शुक्र का है और स्त्री शुक्र भी देखा जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र ग्रह है। पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है, तो दूसरी तरफ कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु को माना गया है। तो सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का है और जीवन साथी का भाव सप्तम है और उसका शुक्र कारक ग्रह है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर जिसका सप्तम भाव में शुक्र है तो साधारण तौर पर उसको क्या प्रभाव मिलेंगे। और सप्तमें ये सप्तम भाव है। मैं यहां पर शुक्र आपका कौन सी राशि में है वो सामान्य तौर से मैं बताऊंगा। और सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके नवम भाव में है तो आपको क्या प्रभाव मिलेंगे, आज विचार करेंगे दो बिंदुओं पर। ये जीवन में दोनों बिंदु अहम है। शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा। तो बात करते हैं शुक्र की। जैसे मैंने बताया, साधारण तौर पर सप्तम भाव में शुक्र हो तो हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत यह है उसमें चरित्र दूषित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। उच्च राशि का, यहां पर उच्च राशि हो, यहां पर मीन राशि में उच्च राशि का होता है, यहां पर 12 हो, उच्च राशि का शुक्र हो तो अमीर घराने का जीवन साथी मिलता है। यहां पर मेष राशि हो या मिथुन राशि हो या तुला राशि हो और उसमें अगर शुक्र हो तो आपका जीवन साथी पुरुष के नक्षत्र का मिलता है। उसकी सुंदरता इतनी होती है और लेकिन वह चतुर होता है, व्यवहार कुशल होता है और कुटुंब के साथ उसका प्रेम भाव भी रहता है और कामुकता के कारण उसका थोड़ा सा शरीर क्षीण हो जाता है। अगर यहां पर सिंह राशि हो या
कुंभ राशि हो और उसमें शुक्र हो तो बुद्धिमान होगा और उसका कद थोड़ा सा मध्यम होगा और हमेशा प्रसन्न रहने वाला जीवन साथी होगा। जहां पर धनु राशि हो 9 लिखा है और उसमें शुक्र हो तो लंबे कद का आपका जीवन साथी होगा, धैर्यवान होगा यहां पर 9 लिखाने से, और साज श्रृंगार को वो इतना अधिक महत्व नहीं देने वाली होगी। जहां पर जल तत्व राशि हो, जल तत्व राशि कौन सी है? कर्क राशि हो, वृषभ राशि हो और मीन राशि भी जल तत्व है, जैसा मैंने उसका बताया, तो स्वार्थी होगा, कलह प्रह भी हो सकता है, यहां पर कलह प्रह भी हो सकता है और स्वार्थी होगा और वो कुटुंब से अलग रहने की प्रेरणा रखने वाली होगी, खुले हाथ से खर्च करने वाली होगी, अपने हाथ में सत्ता चाहेगी, हमेशा चाबी अपने हाथ में जाएगी। बाकी मैं बाकी राशियों में सामान्य प्रभाव होगा, सब बाकी और जो राशियां मैंने नहीं बताई है सामान्य प्रभाव होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली हो सामान्य होगा। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र पर पाप प्रभाव है, यहां पर सप्तम भाव में शुक्र हो और पाप प्रभाव हो, वैसे ही बिना पाप प्रभाव के ही कामुक बनाता है, क्यों? लगन के ऊपर दृष्टि होती है, किसी भी लगन का होने दो बनाता है। लेकिन अशुभ प्रभाव में हो तो विवाह प्रतिबंधक रोग भी हो जाते, योग हो जाते हैं, विवाह में बाधाएं आ जाती हैं, पत्नी से अलगाव भी हो सकता है। यहां पर अगर शुक्र पीड़ित है, पाप प्रभावित है, मैं आगे भी बताऊंगा, वह पत्नी से अलगाव भी कर सकता है, छोटी आयु में पत्नी या साथ भी छूट सकता है, निधन भी हो सकता है और पुनर्विवाह, दूसरे विवाह के भी योग बन सकते हैं। ऐसा सप्तम भाव में शुक्र अगर पाप प्रभाव में होता है। सप्तम भाव में शुक्र कामुक बनाता है और अशुभ प्रभाव में जैसे मैंने बता दिया ये सारे चीज होते हैं। लेकिन मंगल और शनि की राशि में अगर यहां शुक्र है तो विवाह में देरी होती है और विजातीय जीवन साथी मिलने के भी चांस बन जाते हैं। मंगल और शनि की राशि में यहां होगा, विजातीय के भी चांस बन जाते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल तरफ से 2-3 बातें मैं बता देता हूं। शुक्र और सप्तमेश, शुक्र पर या सप्तम भाव के स्वामी पर अगर शनि और राहु का प्रभाव हो या उससे दृष्ट हो या युति हो तो ऐसे अनेक प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं, अनेक संबंध होने के। और नवम भाव पाप प्रभाव में हो, यहां पर नवम भाव पाप प्रभाव या नवम भाव पाप प्रभाव है तो अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध विवाह भी हो जाता है या प्रेम संबंध होते हैं। नवेश पाप प्रभाव है, नवम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो तो बिल्कुल अंतरजातीय प्रेम भी हो सकता है और विवाह भी हो सकते हैं, नवम भाव के स्वामी अगर पाप प्रभाव में हो। पंचमेश और सप्तमेश का परस्पर संबंध हो, पंचमेश ये पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, या तो इनकी युति हो, परस्पर संबंधित हो तो अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह के अच्छे चांस बन जाते हैं। पंचमेश और शुक्र पर राहु केतु की दृष्टि या गुरु पर भी हो तो सप्तम स्थान पर शुक्र हो और राहु का प्रभाव हो तो भी अनेक संबंध देखे गए हैं, विवाह देखे गए हैं। सूर्य के नक्षत्र में शुक्र हो, सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं? कृत्तिका है, उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तराषाढ़ है। अगर इसमें शुक्र स्थिति हो तो शादी के 1 साल के बाद ही व्यवहार कटुता में बदल जाता है। तो ये मैंने आपको साधारण तौर पर मैंने आपके शुक्र बताया कि आपके सप्तम भाव में शुक्र हो तो ऐसा होगा। अब बात करते हैं सप्तमेश की। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, यहां पर किसी लगन का बात नहीं है, यहां सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, इस नवम भाव भाग्य भाव में हो तो जातक बुद्धिमान तो होगा, अच्छा आचरण होगा और दूसरे के लिए उसका आचरण एग्जाम्पलरी होगा और वो भक्ति होगा, मतलब उसमें धार्मिक भावना होगी, पत्नी भी उसकी कर्तव्य प्राण होगी। सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो पत्नी भी धर्मपरायण होगी, तेजस्वी होगा और सुशील होती है, पत्नी भी सुशील होगी, धन मान सम्मान बढ़ाने में वह पति का सहयोग करेगी अगर सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव हो। लेकिन अशुभ प्रभाव में हो, पीड़ित हो, सप्तमेश पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो तो कार्यों में सफलता नहीं होती और भोग विलास की तरफ उसका ध्यान रहता है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है और चरित्र की हानि बन जाती है। सप्तमेश शुक्र पर नीति कुशल तो होगा लेकिन वह
अगर सप्तमेश पर लगन का प्रभाव हो तो नीति कुशल तो होगा, लेकिन अगर शत्रु देखा जाएगा अगर लग्नेश सप्तमेश कौन है, अच्छा शुभ प्रभाव में हो तो नीति कुशल होगा, वरना अगर सप्तमेश भी यहां होगा तो वह जातक चरित्र के संबंध में परेशानी उठाएगा और उसको यानी उसका आचरण बिगड़ जाएगा। ये मैंने आपको शुक्र और सप्तमेश का आज मैंने बताया, और उसके जातक का सप्तमेश पीड़ित होने से उसके कई संबंध बनते हैं, कई विवाह हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कई विवाह का मतलब एक और भी है दर्शकों, देश काल परिस्थिति के आधार पर रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र पुराना है, पहले कई विवाह करने की होड़ लगी थी, अभी सरकार की तरफ से प्रबंध है कि एक से अधिक विवाह नहीं होगा। तो इन योगों का आप इस तरह से समझ सकते हो, किसी से प्रेम संबंध होना या अलगाव हो जाना या मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेना, कुछ भी हो, या सगाई होकर के भी छूट जाना, ये सारी चीजें देखने को असम में मिलती है। अब इन्हीं से संबंधित में एक जातक का कुंडली का हम बात देखते हैं। जातक का जन्म है 2 फरवरी 1997 कृष्ण पक्ष 10 अनुराधा चरण 3 रविवार। समय सप्तम भाव में शुक्र और सप्तमेश नवम भाव में क्या प्रभाव देगा। मैंने जनरली आपको किसी भी कुंडली हो सप्तम भाव में शुक्र और नवेश का मैंने आपको बता दिया क्या प्रभाव देगा। यहां पर हम देखते हैं सिर्फ सप्तम भाव में शुक्र है और मकर राशि में शुक्र है और राहु की दृष्टि है, पाप प्रभावित है। यहां पर तीसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक योग है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु पर भी है, सूर्य पर भी है, शुक्र भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है। यहां पर शुक्र पाप प्रभावित है और राहु मंगल की सप्तम दृष्टि यहां पर नवम भाव पर है और सप्तम में शनि पर भी राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव और केतु का भी प्रभाव है। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया अगर लग्नेश का प्रभाव होगा यहां पर तो वह नीति कुशल होगा, लेकिन लग्नेश शत्रु है शनि का, यहां पर नीति कुशल नहीं हो सकता। यानी सप्तम भाव के स्वामी पर राहु और मंगल का अशुभ प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो यानी नवम भाव भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। नवम भाव का स्वामी गुरु यहां पर नीच राशि में है और अस्त है। मैंने आपको बताया कि नवम भाव और नवेश पर अशुभ प्रभाव हो, नवेश गुरु बना उस पर भी राहु का अशुभ प्रभाव है, तो अंतर जातीय विवाह भी हो सकता है। यहां पर एक और चीज क्रेडिट पॉइंट तो मिल रहा है कि गुरु उच्च दृष्टि से लगन को देख रहा है, शुक्र पीड़ित हो रहा है, शुक्र का काम है पीड़ित होना, तो वो यानी चरित्र की हानि कर बैठता। लेकिन गुरु एक सिद्धांतवादी ग्रह है, अच्छे रास्ते पे चलाने वाला है, गुरु की उच्च दृष्टि लगन पर है तो उसको चरित्र हानि से तो रोकेगा, लेकिन ऐसे जातक के 1 से 2-3 विवाह आदि हो सकते हैं। परंतु गुरु भी यहां पर कमजोर पड़ गया, क्यों गुरु नीच राशि में 8 डिग्री है, राहु 7 डिग्री है, बलवान है, कन्या राशि का है, सीधा गुरु को पीट रहा है, तो यहां पर गुरु भी पीड़ित हो रहा है। नवम भाव भी शनि केतु और राहु से पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, सप्तम में शुक्र भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है। यह योग अंतर जातीय विवाह का बनता है, कई विवाहों का योग बनता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता, तो शुक्र भी पीड़ित है और सप्तमेश भी पीड़ित है। मैंने आपको पहले भी बताया शुक्र भी पीड़ित हो, शुक्र भी राहु से पीड़ित है, सप्तमेश भी राहु से पीड़ित है, अनेक प्रकार के प्रेम संबंध बनने की बात आती है, या अनेक एक से ज्यादा 2-3 शादियां भी हो सकती है, कुछ भी बोलो उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल बन जाता है, यह मैंने आपको बताया। दूसरा दर्शकों मैंने यहां पर बताया था शुक्र सूर्य के नक्षत्र में हो, यहां पर शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, इसके स्वामी सूर्य हैं। ऐसे जब बालक को जब शादी के 1 साल के बाद ही कड़वाहट में माहौल बदल जाता है, और तो सूर्य के नक्षत्र है कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, शुक्र यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सप्तमेश उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, मंगल राहु केतु का प्रभाव है, सप्तमेश उत्तरपादा नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपदा पीड़ित है, गुरु का नक्षत्र है, और शनि अष्टमेश भी है, दीर्घकालीन योग देने वाला है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पीड़ित हो जाने से उस पर राहु मंगल शनि केतु का प्रभाव है, और शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है, दीर्घकालीन रोग देने वाला, ऐसे जातक को दीर्घकालीन योग भी हो सकते हैं। सारांश ये निकला कि सप्तमेश भी शनि राहु केतु मंगल से पीड़ित है, तो यहां पर भी
प्रभाव अशुभ मिलेगा, उसके संबंध गलत होंगे, चरित्र की हानि हो सकती है, संभल के रहना चाहिए। गुरु बचाने की कोशिश करता है लेकिन कमजोर हो गया और गुरु भी पीड़ित आ गया, तो ऐसे जातक या जातिका अंतर जातीय विवाह भी हो सकता है। और सप्तमे से मंगल और पंचमे शनि दोनों आमने सामने हैं, ये सबसे बड़ा योग है। प्रेम विवाह अंतर जातीय का भी यहां पर प्रश्न उठ सकता है, ऐसा कर सकता है, संभल के रहना चाहिए। तो दर्शकों, केतु की महादशा चल रही है 22 से 29 तक, और केतु यहां पर सप्तमेश को पीड़ित कर रहा है, लगन को भी पीड़ित कर रहा है और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है, प्रबल पित्त दोष बन जाता है। तो ये जातक की कुंडलियां आई थी हमारे पास, भाई विवाह के संबंध में क्या हो सकता है, तो उसके विवाह के संबंध में मैंने आपको बता दिया। इस जातक का शुक्र भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है और नवम भाव भी पीड़ित है, नवम भाव का स्वामी गुरु भी पीड़ित है और राहु मंगल का अंगारक योग सीधा नवम भाव पर जाता है, स्थिति शुभ नहीं है। ऐसे जातक को पूरी कुंडली का विश्लेषण अन्वेषण करा करके, नवास भी कुंडली दिखा करके पितृदोष निवारण करना चाहिए, और उसके बाद लड़की है तो कुंभ विवाह करना चाहिए, और लड़की है तो कुंभ विवाह, और लड़का पुरुष है तो अर्क विवाह करके फिर योग जीवन साथी से शादी करे। तो दर्शकों, मैंने एक नौजवान का, मैंने और आपका कोई भी लगन की कुंडली हो, यहां पर शुक्र का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। किसी भी लगन की कुंडली हो, जब सप्तम भाव का स्वामी या नवम भाव में होगा, अगर वो पीड़ित है तो परेशानी है, पीड़ित नहीं है तो ऐसा जीवन साथी आपके लिए बहुत ही अच्छा उपहार लेकर के, आपका सम्मान लेकर के आया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, आप मेरे वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। आप देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, खराब लगता है डिसलाइक करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक होंगे। आप जितना भी कमेंट्स लिखेंगे मेरा ज्ञान उतना ही वृद्धि होगा। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा बनोबल ऊंचा हो, मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपको मार्गदर्शन कराता रहूं और आप इससे अपना ज्ञान की वृद्धि कर सके। धन्यवाद।